जो मैं क्लास 12 फिजिक्स यानी कि अनसॉल्व पेपर करने वाले हैं 2022 का कर रहे थे इनका 2022 का सेट नंबर 1 कर रहे थे। अब हमें इनकी कहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था, छठे का यानी कि ये वाला छठा वाला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर प्रकाश के तरंग के परावर्तन के नियम की व्याख्या ये कर ली थी हमने। ठीक है, अब इसको देखेंगे। एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना 5 नंबर का क्वेश्चन है और हर साल ये आता है, कभी मिस नहीं होता है। ध्यान रखना, इसको रट लेना कहता है। इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल पेपर में छपे मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्या एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। देखिए करेंगे विवेचना। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चित्र बना लेना है इस टाइप से। ठीक है, हमने छोटा यहाँ पर बना लिया, आपको चित्र यहाँ पर बना लेना है। सबसे पहले ध्यान से देखना। ठीक है, हमारे पास देखिए जो बोल रहे हैं उसको आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं या लिखना में डेरिवेशन देखना। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए इसका मतलब यहाँ पर क्या है। हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसमें हमारे पास क्या है, ए और बी। ए बी क्या है, एक संकीर्ण झिर्री है। क्या है, ए से बी क्या है हमारे पास, एक संकीर्ण झिर्री है। ठीक है, ए से बी आपसे पूछे कोई, ए से बी क्या है, एक संकीर्ण झिर्री है। ठीक है, जिसकी लंबाई कागज के तल के लंबवत है। इसकी लंबाई क्या है, कागज के तल के लंबवत है। ठीक है, क्या है, कागज के तल के लंबवत। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ई ले ली हमने। कितनी ले ली, एन। ठीक है, ई। और यहाँ पर एक यस यानी कि यस एक लंबा क्या है, एस एक लंबा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। यस का एक लंबा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है यहाँ पर। ठीक है, एक वर्णीय स्रोत मान सकते हैं, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिसकी लंबाई झिर्री अथवा स्लिट के समांतर है। जिसकी लंबाई क्या है हमारे पास, क्या है, जिसकी लंबाई झिर्री या स्लिट के क्या है, समांतर है यहाँ पर। ठीक है, स्लिट के क्या है हमारे पास, समांतर है यहाँ पर। झिर्री या स्लिट के समांतर बताया हमने, ए से बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माना। ठीक है, और बताइए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर प्रकाश स्रोत झिर्री के बीच एक उत्तल लेंस है, L1। उत्तल लेंस L1 देखिए, L1 यहाँ पर L1 लगा हुआ। उत्तल लेंस आपको दिख रहा है, उत्तल लेंस किस टाइप से होता है, इसी टाइप से होता है। ठीक है, क्या है, एक प्रकाश स्रोत, जब प्रकाश स्रोत है यहाँ पर, प्रकाश स्रोत व झिर्री के बीच क्या है हमारे पास, झिर्री के बीच क्या है हमारे पास, एक उत्तल लेंस L1। इसी प्रकार L1 के L1 बोलते हैं उत्तल लेंस है। फिर प्रकाश स्रोत के बीच एक उत्तल लेंस L1 है यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास क्या है, और क्या है बताइए यहाँ पर, उत्तल लेंस 11 है। इसी प्रकार क्या लिख देंगे, इस प्रकार प्रकाश स्रोत यस के 11 के फोकस तल, 11 के फोकस तल, 11 का क्या है, फोकस तल, 11 के फोकस तल में झिर्री के दूसरी ओर क्या, दूसरी ओर उसके समीप एक अन्य उत्तल लेंस है यहाँ पर। क्या है, दूसरे अन्य उत्तल लेंस है L2। ठीक है, क्या है, अन्य उत्तल लेंस L2 रखा है। इस लेंस के फोकस के तल एक पर्दा XY है, एक पर्दा है XY। क्या है हमारे पास, एक पर्दा XY है यहाँ पर। ठीक है, क्या है हमारे पास, पर्दा XY यहाँ पर, समझते रहे ना। ठीक है, एक पर्दा XY यहाँ पर। ठीक है, आपको माना नहीं लिखना, सिर्फ बोलने आपको समझा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। पर्दा क्या है हमारे पास, XY है यहाँ पर। लेंस L1 यहाँ पर है। लेंस L1 प्रकाश स्रोत से यस से चलने वाली यहाँ पर यस से चलने वाली प्रकाश पुंज को क्या, प्रकाश पुंज को समांतर कर देता है। चलने वाले से क्या कर देता है, प्रकाश पुंज को क्या करता है, समांतर हो गए। देखिए क्या समांतर कर देता है। ठीक है, तल L2 झिर्री विवर्तित प्रकाश के पर्दे XY पर फोकस कर देता है। XY पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार पर्दे पर एकल झिर्री अथवा स्लिट विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त होगा। इसी प्रकार क्या होगा, प्रतिरूप प्राप्त होगा। ठीक है, इतना आपको लिख सकते हैं, माना लिखना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर और कोई लिखने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बता ही दिया, इसका मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आपको पता ही लग गया है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना यहाँ पर। अब देखिए समझिए, अगर हम यहाँ पर माना लिखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अगर लिखना चाहते हैं तो बोला है वही लिख लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर से समझ लीजिए। इसमें हमारे पास क्या है, ए से बी एक संकीर्ण झिर्री है। ए से बी क्या है, एक संकीर्ण झिर्री जिसकी डिस्टेंस स्मॉल ई है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी लंबाई कागज के तल के लंबवत है। लिख लेना, माना लिखना चाहते हैं। एक यस एक लंबा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है यहाँ पर। ठीक है, एक वर्णीय क्या है, प्रकाश स्रोत है यहाँ पर। ठीक है, इस वर्णीय क्या है, प्रकाश स्रोत जिसकी लंबाई झिर्री अथवा स्लिट के समांतर। इसकी लंबाई क्या है, झिर्री अथवा स्लिट के क्या है, समांतर है। ठीक है, प्रकाश स्रोत झिर्री के बीच एक L1 लेंस, उत्तल लेंस लिखा क्या, उत्तल लेंस है हमारे पास। ठीक है, उत्तल लेंस रखा हुआ है बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, L1 उत्तल लेंस है यहाँ पर। क्या है, उत्तल लेंस है। फिर देखिए प्रकाश स्रोत झिर्री के बीच एक अन्य उत्तल लेंस है, यानी कि उत्तल लेंस है यहाँ पर। फिर एक अन्य, ठीक है, फिर प्रकाश स्रोत यस के लेंस L1 के फोकस के तल है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि प्रकाश स्रोत यस लेंस L1 के फोकस तल में है। क्या है, फोकस तल में है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी ओर एक समीप परवर्ती अन्य उत्तल लेंस है। दूसरी ओर क्या है, अन्य उत्तल लेंस है, L2 रखा है। इसके लेंस के फोकस के तल पर एक पर्दा, इसके लेंस पर पर्दा क्या रखा हुआ, XY रखा हुआ है।
ठीक है। L1 प्रकाश स्रोत से, यहाँ पर L1 है, L1 प्रकाश स्रोत, स्रोत क्या है ऐसे, स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर हो जाती हैं, समांतर यहाँ से चली प्रकाश किरणें यहाँ से देखिए समांतर हो गई, यहाँ पर हो गई समांतर, हो गई, ठीक है। क्या हो गई यहाँ पर, समांतर हो गई, यहाँ पर समांतर कर देता है, बोल सकते हैं समांतर कर देता है, ठीक है। लेंस L2 झिर्री से विवर्तित प्रकाश को पर्दे XY पर फोकस कर देता है, पर्दे को क्या कर देता है, XY पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है यहाँ पर, ठीक है। क्या कर देता है, फोकस कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, फोकस कर देता है। इसी प्रकार पर्दे पर एक झिल्ली अथवा सतही विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा, इस टाइप से आपको लिख सकते हैं माना, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, हाइगेंस के सिद्धांत से झिर्री AB लिखना चाहते हैं, झिर्री AB प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली द्युतिक तरंगें सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, तो प्रत्येक दिशा से क्या है, आगे बढ़ती हैं, ठीक है, आगे बढ़ती हैं, तरंगें आगे बढ़ती हैं, विचलित नहीं होती हैं। लेंस L2 बिंदु O पर, बिंदु O का है यहाँ पर ओवर फोकस हो जाती हैं, ये क्या हो जाती है, बिंदु पर फोकस हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, क्योंकि ये सभी तरंगा एक ही कला में है। अब फोकस क्यों हो जाती है, हमसे पूछो, क्योंकि ये तरंगा एक ही कला में है, ठीक है। अतः केंद्रीय बिंदु O दीप्त बेंड बनाती हैं, ठीक है, जिसे मुख्य उचिष्ट कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना लिखना चाहते हैं, लिख देना माना होना, अब माना मत लिखना, यहाँ पर डेरिवेशन देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले डेरिवेशन देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, आंसर पेपर कहाँ है, यहाँ पर क्या विवेचन, एक वर्णीय प्रकाश विवेचन की विवेचना कीजिए, ठीक है, सब करना है, यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ट्रेंगल देखिए यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास AB की चौड़ाई कितनी है, यानी कि A से B चौड़ाई कितनी है, E है यहाँ पर, ठीक है, E है या यहाँ से यहाँ तक की दूरी समझ लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक AB की चौड़ाई कितनी है, E है, ठीक है, क्या है, E है, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास बिंदु P है, यहाँ पर क्या है, बिंदु P, ठीक है, बिंदु P है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए चौड़ाई E है। अब और हमारे पास क्या है, यहाँ पर बीच का कालांतर क्या है, मान लेंगे यहाँ पर बिंदु P पर पहुँचने वाली तरंगाओं के बीच, बिंदु P पर चलने वाली तरंगाओं के बीच का कालांतर क्या मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, पहुँचने वाली तरंगाओं के बीच लेमडा, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि लेमडा बाई 2 डिग्री का पथांतर होगा, लेमडा बाई 2 डिग्री क्या होगा, हमारे पास पथांतर होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हमारे पास, थीटा है, यहाँ से यहाँ तक के ए एंगल ए, ठीक है, क्या है एंगल हमारे पास, थीटा है, यहाँ पर क्या है एंगल, यहाँ पर थीटा है, ठीक है, थीटा है, आपको दिख रहा है। अब देखिए त्रिभुज लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज आपको ध्यान से देखना, देखिए त्रिभुज देखिए ये क्या है, हमारे बिंदु ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए के, और देखिए त्रिभुज ए के बी, देखिए ध्यान से देखना, छोटा त्रिभुज है, ये वाला दिख रहा है आपको, देखिए ए के बी, ए त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज लीजिए यहाँ पर, क्या लीजिए यहाँ पर, त्रिभुज ए के बी से त्रिभुज लिखिए यहाँ पर, त्रिभुज ए के बी में, अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला लगा दिया, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, यानी कि ये ले लाल बट्टे के ए, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अब हम जानते हैं कोण के सामने की भुजा क्या होती है हमारे पास, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इतना तो आपको बता चुके हैं हर बार। तो बी के यहाँ से यहाँ तक के क्या हुए, लंब, तो बी के हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा बी के, ठीक है। दूसरा पेन ले लेते हैं, बी के, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब कर्ण यहाँ पर कौन सा होगा, ये बताइए, यहाँ पर कर्ण कौन सा होगा हमारे पास, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या आती है, कर्ण, लंब पड़ा हुआ देख लीजिए, इस टाइप से लंब पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पर कौन होगा, क्या होगा 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या आती है, कर्ण होती है, तो ए बी कर्ण होगी, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए यहाँ पर, तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ए बी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी के, हो जाएगा बी के, या लिख सकते हैं यहाँ पर, या बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ए बी की दूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, चौड़ाई कितनी है, ई है, यहाँ पर लिख लीजिए बी के बराबर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर ई साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए यदि लिखिए यहाँ पर, यदि थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है, 5 नंबर का है, बड़ा होता है, ठीक है। यदि देखिए यहाँ पर अगर बिंदु P हमारे पास क्या है, यहाँ पर यदि बिंदु P पर यम बे निम्नलिखित के विवर्तन का कोण थीटा हो, लिखिए यहाँ पर यदि बिंदु क्या लिखेंगे, यदि बिंदु P है, बिंदु P लिख लीजिए, यदि बिंदु P पर यम बे निम्नलिखित
ठीक है, थोड़ा बड़ा है, इसको समझते रहना। निम्न 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 निम्निष्ट, इसे लिख लीजिए निम्निष्ट। ठीक है, निम्निष्ट ठा बना दीजिए निम्निष्ट। ठीक है, निम्निष्ट के लिए विवर्तन कोण विवर्तन कोण कोण थीटा है तो पथांतर हमारे पास क्या होगा, तब पथांतर क्या हो जाएगा, यानी कि बी के लिखा रहा था तो बी के लिख दीजिए यहाँ पर। बी के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यम लेमडा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यम लेमडा। ठीक है, क्या होगा, यम लेमडा होगा, या होगा, सही है, यम लेमडा। तो सभी निम्नलिखित की स्थिति में थीटा के लिए व्यापक सूत्र क्या होता है हमारे पास, व्यापक सूत्र क्या होता है, व्यापक सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लीजिए, अतः ठीक है, अतः लिखिए यहाँ पर। अतः क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः सभी लिखिए, अतः सभी निम्निष्टों सभी निम्निष्टों की स्थितियों सभी निम्नलिखितों की स्थितियों मतलब कि थीटा के लिए व्यापक सूत्र के लिए व्यापक सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई साइन थीटा। ठीक है, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस लेंगे यहाँ पर, यम लेमडा, पता नहीं प्लस का हो गया माइनस का होगा पथांतर। ठीक है, यम लेमडा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, यम लेमडा। जहाँ यम का मान क्या होगा यहाँ पर, जहाँ यम का मान हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 डॉट डॉट बहुत से होंगे यहाँ पर। ठीक है, यदि अब यहाँ पर थीटा हम हटा दें, यहाँ पर थीटा क्या होगा, बहुत छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। थीटा बहुत छोटा है। ठीक है, इसको निगलेक्ट कर दीजिए, छोटा है। ठीक है, छोटा है, इसको छोड़ दीजिए। तो साइन थीटा को क्या कर देंगे हम, छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, साइन थीटा को क्या मान लिया हमने, ओनली थीटा क्या मान लिया, सूक्ष्म मान लिया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा छोड़ दीजिए, साइन छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, इसको छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई थीटा। क्या हो जाएगा, ई थीटा बराबर प्लस माइनस यम लेमडा। क्या हो जाएगा, यम लेमडा। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, या हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ पर, थीटा के लिए निकाल लीजिए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के यम लेमडा डिवाइडेड बाई ई, इसको नीचे ले, ई है, इसको नीचे ले, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का मान निकाल लिया हमने। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और देखिए, और हम क्या यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर अब देखिए, इस प्रकार प्रथम द्वितीय निम्नलिखितों के लिए विवर्तन का कोण के अनुसार विवर्तन कोण क्या होगा यहाँ पर, प्रथम यानी कि प्रथम फर्स्ट एंड सेकंड के लिए क्या होगा हमारे पास, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय, थर्ड लिख लीजिए, थर्ड निम्नलिखितों के विवर्तन कोण, थर्ड निम्नलिखितों के विवर्तन कोण, निम्नलिखितों के विवर्तन कोण, क्या विवर्तन कोण क्या ले लेंगे यहाँ पर, थीटा 1 3 है, तो थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के लेमडा बाई ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी में लेमडा बाई ई समझ लीजिए, यहाँ पर लेमडा बाई ई, तो यहाँ पर लेमडा बाई ई, जहाँ एम का मान क्या था 1, यहाँ पर एम की जगह पर 1 रख दीजिए 1, तो लेमडा बाई ई 2 रख दीजिए, 2 लेमडा बाई ई हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 2 लेमडा बाई थीटा 2 क्या हो जाएगा, बराबर प्लस माइनस का 2 लेमडा बाई ई। अब एम का मान रख दीजिए 3 यहाँ पर, 3 के लिए, तो एम बराबर यानी कि थीटा बराबर यहाँ पर दिख रहा होगा हमको, थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा 1 थीटा 2 ले लीजिए, 3 फर्स्ट सेकंड 3, तो यहाँ पर 3 रख दिए, तो क्या हो जाएगा, 3 लेमडा बाई ई हो जाएगा यहाँ पर, 3 लेमडा बाई ई हो जाएगा, प्लस माइनस का है चल रहा है। ठीक है, और डॉट डॉट बहुत हो जाएंगे, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, हमने सिर्फ 3 के लिए लिखा है यहाँ पर, 6 रखते हैं, अनंत कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब लिखिए द्वितीय उचिष्ट के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, इतना होगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि थीटा 3 बराबर क्या आएगा, 3 लेमडा बाई। अब लिखिए द्वितीय उचिष्ट की स्थिति, क्या लिखे, द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीयक उचिष्टों के लिए,
उचिष्टों की स्थिति, द्वितीयक उचिष्टों की स्थिति। ठीक है, देखिए स्थिति में तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बी के का मान कितना था, यहाँ पर देखिए बी के का मान हमने निकाला था, बी के देखिए बी के, ये देखिए बी के क्या है यहाँ पर एम लेमडा यहाँ पर है। ठीक है, बी के क्या है एम लेमडा है यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर पथांतर हमने बताया था लेमडा बाई 2 कहीं बोला था आपको। ठीक है, क्या बोला था यहाँ पर, लिखा नहीं था यहाँ पर, नहीं लिखा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो बी के का मान क्या होगा लेमडा बाई 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, बिंदु पी से यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए अतः यहाँ पर देखिए रुक जाइए, देखिए बिंदु पी है यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः बिंदु पी पर, यहाँ पर बिंदु पी पर पहुँचने वाली तरिकाओं के बीच पथांतर कितना होगा लेमडा बाई 2 पथांतर होगा, लेमडा बाई 2 होगा। क्या होगा, द्वितीय तरिकाओं, अतः बिंदु पी पर पहुँचने वाली तरिकाओं के बीच लेमडा बाई 2 पथांतर होगा। कितना होगा, लेमडा बाई 2 पथांतर होगा। ठीक है, लेमडा बाई 2 क्या होगा, पथांतर होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बी के का मान पथांतर, यहाँ पर क्या होगा बी के पथांतर लिख दीजिए, पथांतर क्या होगा यहाँ पर बी के बराबर क्या होगा हमारे पास लेमडा बाई 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा लेमडा बाई 2 होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा। अब लिखिए यहाँ पर, माना इस स्थिति में बिंदु पी पर यम बे कोण के उचिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा है, था पथांतर क्या हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए बी के जिनका लिखा है यहाँ पर यम का मान क्या होगा, यहाँ पर डाट और लिख लिया पथांतर बी के, तो बी के यहाँ पर क्या हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2m प्लस का 1 इंटू क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2m यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर लेमडा बाई 2 था तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2 बी के लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पथांतर ए भी पथांतर है यहाँ पर, पथांतर। ठीक है, 2m, ठीक है यहाँ पर इधर भी 2m बी के बराबर 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2। ठीक है, अब जहाँ यम का मान क्या होगा वही होगा यम का मान क्या होगा यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 होगा यहाँ पर। फिर देखिए ई साइन थीटा क्या था हमारे पास, अतः ई साइन थीटा डैश ले लीजिए यहाँ पर, बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2m माइनस का ले लेंगे आपकी माइनस का 1, 2m माइनस का 1 इंटू लेमडा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। थीटा बहुत छोटा है, थीटा को छोड़ दीजिए, थीटा थीटा डैश बहुत क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, थीटा डैश क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, छोटा है तो क्या करेंगे यहाँ पर साइन को छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ई थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई थीटा डैश प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 2m प्लस का 1 इंटू क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, अथवा और लिख लीजिए, और का मतलब और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस थीटा डैश, थीटा यहाँ पर आ नहीं पाएगा मुझे, यहाँ पर लिख लीजिए अथवा देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले जाइए थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस के 2m प्लस का 1 लेमडा बाई 2, और यहाँ पर ई को हम नीचे लाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, और यहाँ पर ठीक है क्या हो जाएगा ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थीटा डैश का मान क्या होगा ई हो गया। अब इसी प्रकार प्रथम द्वितीय कोण उचिष्ट के लिए विवर्तन कोण कितने हो गए यहाँ पर, विवर्तन कोण थीटा 1 डैश। ठीक है, बता चुके हैं थीटा 1 डैश का मान कितना होगा वही रखेंगे, प्लस माइनस का 3 लेमडा बाई 2 भी बता चुके कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और थीटा 2 डैश बराबर क्या हो जाएगा विवर्तन कोण 5 लेमडा बाई 2 ई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 5 लेमडा बाई 2 ई हो जाएगा यहाँ पर। देखिए समझिए आप कहाँ दे रहे हैं, देखिए यम का मान यहाँ पर 1 रखिए तो यहाँ 2 1 प्लस के 2 1 3 लेमडा बटे 2 ई। अब यहाँ पर रखिए 2 तो 2 रखेंगे 2 2 दूनी 4 1 5 लेमडा बाई 2, इसलिए एम का मान 1 रखा, एम का मान 2 रखा, कुछ कितना भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डॉट 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 बहुत से रख सकते हैं आपकी मर्जी। यहाँ पर कोण भी हमारे पास आ गए, यहाँ पर क्या आ गए एंगल कोण भी। अब केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब लिखिए यहाँ पर केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म में करवा रहे हैं, डेरिवेशन बड़ा लॉन्ग होता है थ्योरी लिखना। ठीक है, केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई। अब देखिए कोणीय चौड़ाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई। यहाँ पर देखिए
और इसको देखिए यहाँ पर कोणीय चौड़ाई, इसको आपको यहाँ पर चित्र बना लेना है यहाँ पर, ठीक है, क्या बना लेना है यहाँ पर, ठीक है, केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई देखिए, कोणीय चौड़ाई वैसे हमारे पास होती क्या है, केंद्रीय उचिष्ट के दोनों और प्रथम निम्निष्ठ, क्या देखिए दोनों क्या है, प्रथम निम्निष्ठ। कोणीय चौड़ाई की परिभाषा किस तरह से लें, केंद्रीय उचिष्ट के दोनों और प्रथम निम्निष्ठ के बीच कोणीय दूरी को केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। यदि देखिए हमारे पास विवर्तन कोण मान लीजिए क्या हो, थीटा हो, क्या हो, थीटा हो यहाँ पर, ठीक है, विवर्तन कोण थीटा हो, तो हमारे पास वक्र स्टार में तीव्रता आई यहाँ पर है, क्या हमारे पास आई क्या, तीव्रता के बीच वक्र खींचा जाए तो यह निम्न इस प्रकार प्राप्त होगा यहाँ पर। देखिए ये केंद्रीय उचिष्टों के दोनों ओर कोण हमारे पास क्या है, केंद्रीय उचिष्टों के दोनों ओर के कोण हमारे पास थीटा मान लीजिए, हमें मान लिया यहाँ पर थीटा, ठीक है, क्या है थीटा, क्या है थीटा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारे पास मुख्य निम्निष्ठ है, क्या मुख्य उचिष्ट है यहाँ पर, क्या है मुख्य उचिष्ट, और यहाँ पर क्या है निम्निष्ठ है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है गौण उचिष्ट है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इसके नाम क्या, 3 लैम्डा वाई ई, इधर प्लस के होती हैं वैल्यू और इधर होती है नेगेटिव वैल्यू, लैम्डा वाई ई 3 लैम्डा बी एंगल हमको निकाल कर दिखाएं यहाँ पर, ठीक है, लैम्डा वाई ई इधर माइनस के 3 लैम्डा वाई ई, ठीक है, इधर क्या है गौण उचिष्ट, निम्निष्ठ, मुख्य उचिष्ट, आपको ये भी चित्र बना लेना है यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए लिखिए, प्रथम निम्निष्ठ उचिष्टों के दोनों ओर कोण थीटा की दिशा में होते हैं, क्या होता है थीटा की दिशा में, तो ई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिखिए 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 प्रथम निम्निष्ठ निम्न क्या प्रथम निम्निष्ठ, और क्या लिखें प्रथम निम्निष्ठ केंद्रीय उचिष्टों, उचिष्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, उचिष्ट केंद्रीय उचिष्ट के दोनों और उस कोण थीटा की दिशा में होते हैं, जिसके लिए क्या होगा हमारे पास, ई साइन थीटा बराबर क्या होगा, लेमडा के होगा यहाँ पर, तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, यहीं पर निकाल दे, यहाँ पर निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बाई ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, इसकी निकाल ली, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितने, ये नीचे आ जाएगा, लेमडा बाई ई हो जाएगा यहाँ पर। अब थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, थीटा बहुत क्या हमारे पास छोटा है, साइन थीटा क्या है बहुत छोटा है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या उसको छोड़ देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, थीटा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा साइन को छोड़ दीजिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बाई ई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बाई ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थीटा का मान कितना आएगा, लेमडा बाई ई हो जाएगा, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर अतः, लिखिए यहाँ पर अतः केंद्रीय उचिष्ट के दोनों और कुल कोणीय चौड़ाई क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लीजिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। थीटा बाई लैम्डा ई समझ लीजिए लिखा हुआ है ठीक है, क्या लिखा हुआ है, थीटा लैम्डा ई ही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर यदि पर्दे के झिर्री के बीच की दूरी डी, ठीक है, पर्दे की झिर्री के बीच की दूरी अगर हम डी मान लें, यहाँ पर क्या मान लें, डी मान लें, स्मॉल डी मान लें, तो केंद्रीय उचिष्ट की दोनों ओर 2x की दूरी पर फैला, तो केंद्रीय उचिष्ट की रेखी चौड़ाई डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख देंगे, रेखी चौड़ाई, केंद्रीय उचिष्ट की रेखी चौड़ाई, उचिष्ट की रेखी चौड़ाई एक पाई काट दीजिए, रेखी चौड़ाई, ठीक है, रेखी चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ई इंटू डी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगी, डी, जहाँ हमारे पास है क्या, डी क्या है हमारे पास, डी क्या है, पर्दे व झिर्री के बीच की दूरी,
ठीक है। डी क्या है, पर्दे या झिर्री के बीच की दूरी केंद्रीय उचिष्ट, और 2x क्या है हमारे पास यहाँ पर, 2x क्या है, केंद्रीय उचिष्ट दोनों और 2x की दूरी तक फैला है। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, केंद्रीय उचिष्ट की रेखी चौड़ाई यहाँ पर लिख ली हमने, केंद्रीय उचिष्ट की रेखी चौड़ाई 2 क्या हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब अगर फोकस दूरी हम एफ ले लें यहाँ पर, क्या ले लें यहाँ पर ए बी के बहुत समीप है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोकस लेंस, यहाँ पर देखिए फोकस लेंस हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए फोकस लेंस क्या है हमारे पास, लेंस हमारे पास L1 है कि L2 है यहाँ पर। ठीक है, फोकस लेंस झिर्री ए बी के बहुत ही समीप है, फोकस लेंस क्या है, झिर्री के इससे बहुत क्या है हमारे पास समीप है, तो इसकी फोकस दूरी क्या ले लेंगे हम, एफ ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे एफ। ठीक है, फोकस दूरी क्या ले लेंगे एफ, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, केंद्रीय उचिष्ट की रेखी चौड़ाई, तब क्या हो जाएगी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x बराबर 2 लैम्डा अपान ई, यहाँ पर डी की यहाँ पर एफ ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एफ क्या हमारे पास फोकस दूरी है, फार्मूला एक है, क्या है, फोकस दूरी है। तो जहाँ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स लिख लीजिए, एक्स प्रथम निम्नलिखित की केंद्रीय लिखा हुआ है। ठीक है, केंद्रीय पिन नहीं चल रहा है, केंद्रीय उचिष्ट से रेखी दूरी, केंद्रीय उचिष्ट से रेखी दूरी है, रेखी दूरी है। ठीक है, इस टाइप से हमको कर देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है तो हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में हमने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमने छोड़ दी यहाँ पर, थ्योरी नहीं लिखी 2-4 लाइनें की, डायरेक्टली हमने लिख दिया यहाँ पर 2-4 लाइनें। ठीक है, इसको आपको इस टाइप से कर देना तब भी नहीं मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, पूरे इस टाइप से आपको कर देना। ठीक है, एक पतली झिर्री का विवर्तन होगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो काट ही दिया गया यहाँ पर। ठीक है, ये भी काट दिया गया यहाँ पर। देखिए फिर देखिए, यदि प्रिज्म कोण ए वाला देखिए 7वें का अथवा यदि प्रिज्म कोण अपवर्तन कोण ए तथा अपवर्तन कोण और A/2 है तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है 7वें का, क्या है हमारे पास 7वें का क्वेश्चन पर पहुँच गए, कहाँ पर पहुँच गए 7वें पर, 7वां है यहाँ पर। 7वें में देखिए क्या दिया यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले दिया है लिख लीजिए, दिया है देखिए क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए यदि प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण क्या है ए। ठीक है, अपवर्तनांक कितना दिया है हमें, कोट A/2, अपवर्तनांक कितना दिया है, यानी कि एन का मान दिया है यहाँ पर, एन का मान दिया। ये बड़ा सिंपल सवाल है सबसे, एन बराबर क्या है, कोट A/2 है यहाँ पर। ठीक है, कोट A/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने क्या दिया यहाँ पर, अपवर्तनांक क्या दिया है, कोट A/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, किसका मान ज्ञात करना है, डेल्टा एम का मान। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है और बहुत ही सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए 2 नंबर का, अब है बहुत ही सिंपल। देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है, एन बराबर अपवर्तनांक का एन बराबर क्या होता है बताइए, साइन, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, समझ लीजिए, साइन ए प्लस का डेल्टा एम/2, क्या होता है, डेल्टा एम/2। ठीक है, एन बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस के डेल्टा एम/2 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, और क्या होता है हमारे पास, साइन A/2 होता है, क्या होता है, साइन A/2 होता है, क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है यहाँ पर, क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, एन बराबर साइन ए प्लस के डेल्टा एम/2 साइन A/2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एन का मान दिया है, कोट A/2 दिया, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सवाल है, कोट A/2 दिया है यहाँ पर, कोट A/2 दिया है यहाँ पर, बराबर इसको जो HT लिख दिया, साइन ए प्लस डेल्टा एम/2। ठीक है, Y2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, साइन A/2 होता है कि नहीं, साइन A/2। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, इसको साइन कोस में तोड़ ले दीजिए। ठीक है, साइन कोस में इसको तोड़ लीजिए, कोट क्या होता है, कोस अपन साइन होता है, क्या होता है, कोस, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, क्या होता है, कोस अपन साइन, कोस A/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2 होता है कि नहीं, फार्मूला होता है साइन A/2, बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस का डेल्टा एम/2 डिवाइड बाई क्या होता है, साइन A/2 होता है, साइन लिखा हुआ है, साइन A/2 होता है। ठीक है, अब देखिए साइन A/2 से साइन A/2 उड़ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, कोस A/2 बचा, बराबर क्या बचा यहाँ पर, साइन ए प्लस का डेल्टा एम/2 बचा, यहाँ पर बचा। ठीक है,
अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर एक जुगाड़ यहाँ पर अपना सकते हैं। यहाँ पर क्या अपना सकते हैं बताइए। यहाँ पर हमें चूँकि यहाँ पर हमें साइन कोस हटाने हैं। यहाँ पर साइन कोस का यहाँ पर क्या करना है, हटाना है, यहाँ पर उड़ा देना है, इसको काटना है साइन और कोस। साइन और कोस हटेंगे कैसे हमारे पास, देखिए अगर इसको हम क्या लिख दें, इसको अगर हम इसको साइन साइन नहीं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। हाँ बन गया जुगाड़। देखिए साइन इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का थीटा लिख सकते हैं, इसको कोस को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी समझा रहे हैं आपको। साइन डिग्री में साइन ए प्लस का डेल्टा एम बाई 2। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए, इस पर देखिए अगर आपसे साइन आपने पढ़ा होगा फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है कि नहीं, कोस थीटा ये वाला आ जाता है यहाँ पर। अब इसी तरह से देखिए कोस थीटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यानी कि साइन को कोस की जगह पर क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब कोस की जगह पर ये लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, इसकी जगह पर चूँकि थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है a/2 है, तो a/2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिखते हैं साइन 90 माइनस a/2। अब देखिए साइन से साइन उड़ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, साइन से साइन कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 90 माइनस का क्या बचा, a/2 बचा, यहाँ पर बचा a/2 बचा, बराबर क्या बचा, a प्लस का डेल्टा एम बाई 2 बचा यहाँ पर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है काट दीजिए, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पेज पर लिख लेते हैं, यहाँ पर रुक जाइए, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ पर कर लेते हैं इसको हम। देखिए इसकी एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई में 180 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, बराबर क्या है हमारे पास, a प्लस के डेल्टा एम बाई 2, a प्लस का डेल्टा एम बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 180 माइनस का a बराबर a प्लस डेल्टा एम। ठीक है, क्या बचा, a प्लस के डेल्टा एम। ठीक है, a प्लस का डेल्टा एम। हमें किसका न्यूनतम विचलन कोण का डेल्टा एम का मान ज्ञात करना था, किसका ज्ञात करना था, डेल्टा एम का मान तो ज्ञात करना था। तो डेल्टा एम का मान देखिए, a को इधर ले आइए, तो 180 माइनस का a और माइनस का इधर आएगा, माइनस का a बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एम आ जाएगा। ठीक है, तो 180 a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो डेल्टा इसी का मान ज्ञात करना था, डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस का 2a। देखिए कितना सिंपल सवाल है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कितना सिंपल सवाल है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, ये हमें चूंकि n बराबर क्या दिया है, यहाँ पर सवाल समझिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया, एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण, इसका कोई मतलब नहीं, अपवर्तनांक कितना दिया है, कोट a/2, n का मान लिख दिया। तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण का मान याद कीजिए। ठीक है, मिनिमम एंगल का मान, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, n बराबर क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2, साइन a/2 होता है। ठीक है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पर n का मान दे दिया, यहाँ पर n का मान कितना देगा, कोट a/2 लिख दिया, इसको a/t लिखा। अब कोट को तोड़ सकते हैं, कोट का फार्मूला क्या होता है, कोस अपन साइन, चूँकि यहाँ पर a/2 लिखा, कुछ भी लिखा हुआ, 1000 लिखा हो, करोड़ लिखा हो, थीटा में कुछ भी हो सकता है, तो कोस a/2 साइन a/2 हो जाएगा, साइन a प्लस के डेल्टा एम बाई 2, इसको a/t लिखा। देखिए साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा, तो क्या बचा, कोस a/2 बराबर क्या था, साइन a प्लस के डेल्टा एम बाई 2 बचा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस के a/2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस a/2 आ जाएगा, कोस a/2 की जगह पर ले सकते हैं। अब देखिए साइन से साइन a कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 90 माइनस का a/2 बचा, बराबर क्या बचा, a प्लस के डेल्टा एम बाई 2। इसका एलसीएम ले लिया हमने, क्या ले लिया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 180/2, और इसको जिम करती हूँ, इनका 2 से 2 कट जाएगा, 180 माइनस के बराबर क्या बचा, a प्लस के डेल्टा एम बचा। अब देखिए a को इधर ले आइए, ले आए इधर, बराबर डेल्टा एम, तो a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस के 2a। ठीक है, कुछ कर ही नहीं सकते, इतना आंसर छोड़ दीजिए, आपको 5 अंक मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पर, देखिए 8वां, देखिए सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म ठीक है, बल युग्म टाउ बराबर NIAB होता है। यहाँ प्रतीकों के समान अर्थ है। 5 नंबर का डेरिवेशन है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए समझिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर चित्र बना लिया है यहाँ पर। ठीक है, हमको चित्र बना लेना। हमारे पास क्या है, माना हमारे पास क्या है, आयताकार धारावाही कुंडली PQ, और इसका नाम दे दिए, क्या इसका नाम PQRS। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक आयताकार धारावाही कुंडली PQRS। ठीक है, RS है, क्या है, RS, जिसकी लंबाई हमारे पास क्या है, L है। ठीक है, जिसकी लंबाई हमारे पास क्या है, L है। यहाँ पर क्या है, लंबाई L है।
ठीक है। और चौड़ाई हमारे पास क्या है, बी है। अब देखिए ये लंबाई चूँकि आयत आयत है, आयत के हमने की बजाय क्या होती है, बराबर होती है। तो ए यल है तो ये भी यल होगी, ए बी है तो ए भी बी होगी, इतना तो आपको मालूम होगा। ठीक है, इसकी लंबाई तो चौड़ाई क्या है, बी है, एल बी है। ठीक है, इसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई एम्पेयर की क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, इतना आप माना ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है, इसके सिरे क्या है, एक एन यस सिरा है यहाँ पर, एन और यस। ठीक है, इतना आप जान रहे हैं। अब देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं। माना लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, बोल दिया यहाँ पर। हमारे पास क्या माना, 2-4 लाइन लिख लीजिए। माना हमारे पास एक आयताकार धारावाहिक कुंडली पी क्यू आर एस है। ठीक है, क्या है, पी क्यू आर एस है। ठीक है, इसमें आई जिसकी लंबाई कितनी है, यल है, चौड़ाई बी है। ठीक है, क्या या लिख सकते हैं आप, पी क्यू की लंबाई हमारे पास यल है और पी एस की लंबाई क्या है, यल है, और पी क्यू की चौड़ाई कितनी है, बी है। ठीक है, कह रहे हैं बी है, जिसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई एम्पेयर की क्या हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जिसके चुंबकीय क्षेत्र बी या जिसके एन एस, उसको मत लिखिए, इतना माना लिखिए यहाँ पर, छोड़िए उसको। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर भुजा पी के ऊपर बल निकाल लीजिए। भुजा पी के ऊपर बल निकालिए। कहाँ पर निकालेंगे, भुजा पी के ऊपर बल। लिखिए यहाँ पर भुजा पी के ऊपर बल। भुजा 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 पी क्यू पर बल। भुजा पी के ऊपर बल। बल बराबर क्या हो जाएगा, एक बिल साइन थीटा अपना पड़ा होगा, बी आई एल, एक फार्मूला पड़ा होगा, एफ क्या होता है, बी आई एल, बिल साइन थीटा, एफ यानी कि एफ बिल यानी कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है फार्मूला बी आई एल, बिल साइन थीटा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फार्मूला होता है तो यहीं पर अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आई बी और यल। हाँ, यल का यल देखिए आप चित्र में समझिए, यल यहाँ पर क्यों नहीं लेंगे यल, क्योंकि हम यहाँ पर पी क्यू पर निकाल रहे हैं। पी क्यू की चौड़ाई हमारे पास क्या है, बी। अगर यहाँ पर इनकी पी एस की निकलते तो यल आता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, बी आ गया, यल की यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा क्या है, इधर धारा इधर प्रवाहित हो रही है। थीटा का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पर जीरो ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, थीटा का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, जीरो। ठीक है, थीटा का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम जीरो ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर F1 लिख सकते हैं, इसको हम F1 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, सबसे सिंपल तरीके से देख रहे हैं, आई बी साइन 0 हो जाएगा यहाँ पर। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है कि नहीं, F1 बराबर क्या हो जाएगा, हम F1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। F1 का मान कितना आ गया हमारे पास, 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोलिए, अब निकाल लीजिए ओ क्यू आर पर बल। अब यहाँ पर निकाल लीजिए क्यू आर पर बल। ठीक है, क्यू आर पर बल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आर पर बल निकाल लीजिए। क्यू आर पर बल, क्यू आर पर बल, क्यू आर पर बल भाई फार्मूला F2 दे दीजिए नाम। F2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्यू आर आई। अब देखिए लंबाई में देख रहे हैं तो यल आ जाएगा यहाँ पर, बी की यहाँ पर आई बी यल साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये लंबवत होगा, यहाँ पर देखिए इधर और इधर इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लेंगे, 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए F2 बराबर क्या हो जाएगा, आई बी यल साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है बताइए, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो F2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास F2 का मान आई बी यल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, F2 का मान क्या हो जाएगा, आई। इसकी दिशा क्या हुई, बाहर की ओर। ये लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, बाहर की ओर, बाहर की ओर। या छोड़िए इसको, हमें क्योंकि सिद्ध करना है यहाँ पर, हटा। ठीक है, F2 बराबर क्या गया यहाँ पर, आई बी एल लगाया यहाँ पर। ठीक है, आई बी एल। अब आर एस पर निकाल लीजिए, आर एस पर बल निकाल लीजिए। आर एस पर बल, आर एस पर बल कितना हो जाएगा, F3 हो जाएगा। F3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, F3 आर एस पर चौड़ाई यहाँ पर है बी, तो यानी कि यल की यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आई बी साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या लेंगे बताइए, यहाँ पर थीटा का मान क्या लेंगे, देखिए हम इधर की ओर निकाल लें, यहाँ पर थीटा का मान क्या लेंगे, यहाँ पर इस टाइप से इधर की ओर, किस पर निकाल लें हम यहाँ पर, यानी कि आर किस पर निकाल लें यहाँ पर, इधर की ओर आर एस पर निकाल रहे हैं। तो आर एस लिखिए यहाँ पर, आर से यस में। ठीक है, आर से यस में। ठीक है, आर से यस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री लेंगे यहाँ पर। क्या ले लेंगे यहाँ पर, आर एस की यहाँ पर क्या ले लेंगे, थीटा मान कितना ले लेंगे यहाँ पर, 180 डिग्री ले लेंगे, 180 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, 180 डिग्री ले लिया यहाँ पर। तो F3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, F3 का मान हो जाएगा हमारे पास आई बी साइन 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो F3 साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 180 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि साइन 180 का मान 0 होता है। साइन 90 प्लस थीटा
कोस थीटा, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 0। कोस साइन 180 का मान 0 होता है समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है 0 होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है 0 आ जाएगा यहाँ पर। F3 का मान कितना आ जाएगा 0, तो एस पी पर बल निकाल लीजिए यहाँ पर, एस पी पर बल, ठीक है, एस से पी पर बल, एस पी पर बल, एस पी पर बल एस पी पर बल। यहाँ पर देखिए लंबाई है यल, तो क्या आ जाएगा आई बी यल आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है ऊपर की ओर देखें, यहाँ पर क्या 90 डिग्री कौन बनेगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर थीटा बराबर, ठीक है 90 डिग्री। तो पुट कर दीजिए आई बी यल साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है हमारे पास 1, यानी कि F3 F4 दे दीजिए नाम। साइन 90 का मान कितना होता है बताइए यहाँ पर, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो क्या आ जाएगा आई बी एल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या आ जाएगा आई बी एल। अब देखिए बल आघूर्ण निकालना है, टाउ बराबर, टाउ हमें सिद्ध करना है, इतना लाना है। देखिए इसको किस टाइप से सिद्ध करके लाएंगे, टाउ बराबर लाना है, एन आई ए बी होता है, सिद्ध कीजिए। तो एक फार्मूला होता है बल आघूर्ण का हमारे पास, बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल का परिमाण, क्या होता है एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण मल्टीप्लाई क्या होता है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत, ठीक है, लंबवत दूरी ये फार्मूला होता है। तो बल आघूर्ण किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। एक बल का परिमाण यानी कि एफ का मोड ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एफ का मोड, ठीक है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे बी साइन थीटा ले लेंगे। दोनों बलों की लंबवत दूरी क्या ले लेंगे बी साइन थीटा ले लीजिए यहाँ पर, दोनों बलों की दूरी, तो बी साइन थीटा लगा, बी साइन थीटा होता तो बी साइन थीटा ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे बी साइन थीटा ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, बी साइन थीटा ले लेंगे। अब एफ का एफ कोई ले लीजिए यहाँ पर, एफ का मान निकाल चुके हैं यहाँ पर, एफ का मान देखिए यहाँ पर F4 का मान आई बी एल साइन थीटा आया, और F3 का मान तो 0 आया, F2 का मान कितना आया हमारे पास आई बी एल साइन थीटा, F1 का मान 0, तो आई बी एल यहाँ पर भी आई बी एल 2 के 0 है, 2 के आए तो 1 ले लीजिए कोई, तो आई बी एल ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लेंगे आई बी एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई बी एल मल्टीप्लाई बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा हो जाएगा बी साइन थीटा, नहीं दिख रहा होगा आपको। फिर देखिए बी साइन थीटा टाउ बराबर, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर टाउ बराबर, अब देखिए ध्यान से देखना, इसको किस टाइप से लिखते हैं आई बी जिम का त्यों लिखिए यहाँ पर, आई बी जिम का त्यों लिखा हमने, लिखा जिम का त्यों। अब देखिए यल बी एक साथ लिख दीजिए, यल बी एक साथ लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई फॉर रियल लेंथ, चौड़ाई बी से लिखते हैं बी, तो क्या हो जाएगा टाउ बराबर क्या हो जाएगा ये आई बी ए साइन थीटा, ठीक है। यदि यहाँ पर लिख दिए यदि एन फेरों के लिए लिख दिए, एन फेरों के लिए तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, टाउ बराबर क्या हो जाएगा एन आई ए बी लिख लीजिए पहले, बी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। देखिए यही तो प्रूफ करके लाना था हमें, यहाँ पर क्या लाना था, यही लाना था। इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही बलून का आघूर्ण का व्यंजक है। देखिए इतना ही लाना है, टाउ एन आई ए बी साइन थीटा, और देखिए इसमें एन आई ए बी साइन थीटा, हो गया प्रूफ 5 नंबर। इस टाइप से आपको 5 नंबर पूरे मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये क्या होता है क्षेत्रफल के बराबर होता है लंबाई, इसको एन फेरे एन से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या ए को पहले लिख दिया, आई को पहले लिख दिया, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। इस टाइप से आपको प्रूफ करना है, यहाँ पर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का तथा 1.5 अल्पतमांक वाले कांच के गोले में वायु का एक बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जबकि बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर देखा जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है, देखिए ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है। देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिए, ठीक है, 1 पॉइंट अवस्थांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है,
ठीक है, दूरी पर है। और यहाँ पर देखिए व्यास की दिशा में, अब समझ जाइए व्यास है, समझ लीजिए एक वृत्त बना दीजिए यहाँ पर। बुलबुला क्या होता है, गोले के आकार का होता है। व्यास किस में होता है, वृत्त में होता है। किस में होता है, वृत्त में। तो वृत्त बना दीजिए, इसी से पहचान लीजिए यहाँ पर। बुलबुला वैसे भी होता है वृत्त के आकार का है, तो एक वृत्त बनाइए पहले। व्यास दिया, व्यास क्या किस में होता है, वृत्त में होता है। वृत्त में होता है, क्योंकि आयत में कभी व्यास हो सकता है। देखिए वृत्त में, वृत्त टाइप का इस टाइप से बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, वृत्त टाइप का हमने बना दिया यहाँ पर। और व्यास बोला गया है, तो व्यास के लिए यहाँ पर मान लीजिए इस टाइप से हमको लाइन खींच देनी है। एक व्यास होगा इस टाइप से। ठीक है, व्यास होगा। जब व्यास होगा तो इसका केंद्र भी कहीं होगा, बिना व्यास के केंद्र खींच नहीं सकता है। केंद्र, व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर देखिए केंद्र मान लीजिए कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा केंद्र यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा हमारे पास, केंद्र होगा यहाँ पर। क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है, केंद्र होगा यहाँ पर। चित्र फिर क्या बोला गया यहाँ पर, केंद्र। देखिए व्यास के दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या इसकी कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। और यहाँ पर क्या दिया, देखिए गया है त्रिज्या 1.5 अवतरंग वाले। अवतरंग दे दिया कितना, इसका अवतरंग कितना दिया, 1.5। कांच के गोले का बाई का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। केंद्र से कितनी है यहाँ पर, केंद्र से क्या है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए समझिए क्या लिखा हुआ, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का 1.5 अवतरंग वाले कांच का गोले में वायु का बुलबुला। तो वायु का बुलबुला केंद्र से, केंद्र हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो बुलबुला मान लीजिए यहाँ पर होगा, एक होगा हमारे पास बुलबुला। ठीक है, समझते रहना यहाँ पर क्या है, बुलबुला है यहाँ पर। एक क्या होगा हमारे पास, बुलबुला होगा इस टाइप से। यहाँ पर केंद्र 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये लाइन खींच लिया यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप चित्र सही से बना लेना चाहें, चित्र को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की बुलबुले की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। रेडियस कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर। कितनी है रेडियस, 3 सेंटीमीटर। रेडियस कहाँ से, वृत्त के परिधि से और केंद्र तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से पूरा लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर दूरी होगी यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर रेडियस होगी। यहाँ से यहाँ तक की बिंदु पी दे दिए इसका नाम। ठीक है, बिंदु पी दे दिया नाम इसका। ठीक है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर, चित्र बड़ा बना लेना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब अवतरंग कितना दिया है, 1.5। इसका अवतरंग कितना दिया है, 1.5 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 1.5 अवतरंग वाले कांच के एक गोले से वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी व्यास की दिशा में देखने वाले बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब देखिए समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए कहाँ से ज्ञात करना है, इधर से ज्ञात करना है, इधर से। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन। देखिए व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर देखा जाता है। निकटतम पृष्ठ से यानी कि इधर से देखा, इधर दूर पड़ रहा है, इधर निकटतम, इधर है कि इधर है, इधर है निकटतम। तो इधर से हमें क्या ज्ञात करना है, बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या हमारे पास है, कांच है। ठीक है, कांच है यहाँ पर, कांच है। ठीक है, कांच है। इधर क्या होगा, वायु होगी। यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, वायु। अब देखिए, अब इसकी हम प्रतिबिंब अगर यहाँ पर खींचे इस टाइप से, इस टाइप से अगर हम खींचे यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से एक लाइन खींचे हम इस टाइप से। यहाँ पर देखिए ये अभिलंब हम खींच देते हैं, यहाँ पर खींच दीजिए अभिलंब। ठीक है, अभिलंब यहाँ पर इस टाइप से खींच दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अभिलंब सही से जाना चाहिए। अभिलंब खींच दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अभिलंब खींच दिया यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अभिलंब है यहाँ पर। ठीक है, अभिलंब खींच दिया यहाँ पर, खींच दिया अभिलंब। अब देखिए यहाँ पर अभिलंब खींच दिया। अब बुलबुला है कि यहाँ से इसको जो मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक अभिलंब खींचा तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब देखिए हमारे पास किरण क्या है, जा रही है कांच से वायु में जा रही है। तो अभिलंब से क्या आ जाएगा, इनकी इधर के कांच से किस में जा रही है, वायु में जा रही है अभिलंब। ठीक है, क्या जा रही है, क्या हमारे पास अभिलंब खींच दीजिए यहाँ पर। क्या खींच दीजिए, अभिलंब खींच दिए। प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बनेगा, इधर बनेगा आकर। मान लीजिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर आई। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अभिलंब खींच दिया यहाँ पर। ठीक है, कांच किससे जा रही है, कांच से वायु, इसीलिए पार करके इधर आ गई। यहाँ पर किससे जा रही है, कांच से वायु, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, क्या होगा, इधर क्या होगा, सघन माध्यम होगा, उधर क्या होगा, विरल माध्यम होगा। ठीक है, सघन से विरल माध्यम जाने तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1.5। अब देखिए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है।
1 है, और पूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, और हमें कितनी निकाल ली है यहाँ से यहाँ तक की निकाल ली है, यहाँ से यहाँ तक की, तो इतनी यहाँ से P से O तक की दूरी, बुलबुला है यहाँ पर P से O तक की दूरी, तो इसको इसका नाम कोई दे दीजिए यहाँ पर, इसका सेंटर C दे दीजिए यहाँ पर C, और इसका दे दीजिए O दे दीजिए इसका नाम, ठीक है। इसका नाम क्या है O है यहाँ पर, ठीक है O, इसका नाम क्या O, तो P से O तक की दूरी कितनी हो जाएगी, P से O तक की दूरी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। P से O तक की दूरी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इतना आप समझ गए होगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी O से C तक की दूरी हमारे पास कितनी है 1 है, और यहाँ से पूरी कितनी है 3 है, तो इतनी कितनी बचेगी हमारे पास 2 बचेगी, ठीक है। यहाँ तक बची प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि I से किसकी दूरी निकालेंगे यहाँ पर, देखिए I से, ठीक है, यहाँ से यानी कि I से O तक के बीच की दूरी पूरी 3 है, और इतनी इतनी काट ली तो इतनी कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी 2 बचेगी, ठीक है। 2 दूरी यहाँ पर है 2, ठीक है। आप लिखने में बड़ा चित्र बना रहे हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 2 होगी यहाँ पर, ठीक है, कितनी होगी 2 होगी यहाँ पर, ठीक है। आप चित्र बना लेना, बड़ा बना लेना बढ़िया करके, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के चित्र को कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए हमको बता रहे हैं, सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करना, चित्र थोड़ी ना बनाना है, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए R का मान यहाँ पर कितना है, अब देखिए इधर वाली दूरी क्या होती है नेगेटिव, उधर वाली दूरी क्या होती है पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी गई, रेडियस 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दी गई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दी गई, यहाँ पर कितनी दी गई त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई यहाँ पर, ठीक है। 3 त्रिज्या, यानी R का मान कितना दिया गया है हमें यहाँ पर, R का मान कितना दिया गया है यहाँ पर, R का मान 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर अपवर्तनांक दिया गया है यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि ANG का मान दिया है यहाँ पर, ANG का मान कितना दिया है यहाँ पर, ANG का दूसरा पिन ले लेते हैं, ANG का मान, ANG का मान कितना दिया है यहाँ पर 1.5 दिया है यहाँ पर, ठीक है। ANG का मान कितना दिया है 1.5 दिया है। तो U की दूरी निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने घटा का पहले ही निकाल दी यहाँ पर, U की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, U बराबर क्या, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली है, तो क्या हो जाएगी इतनी काट लिए 3 माइनस के 1 भाई 2 ही आ गई, बता दी पहले हमने, 2 सेंटीमीटर आ गए यहाँ पर, कितने होंगे 2 सेंटीमीटर। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकाल लीजिए, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1/ANG, ठीक है ANG, तो 1/ANG का मान कितना दिया है 1.5 दिया है, पॉइंट हटाइए ऊपर 0 बढ़ाइए, 10 बट्टे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 10/15। तो GNA बराबर क्या आ जाएगा, इसको आते 5 3 15 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। एक फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, क्या होता है EN/B, क्या होता है EN/B, ठीक है। EN/B क्या, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो EN/B माइनस का क्या होता है 1/U, ठीक है। EN माइनस के 1/R, ये फार्मूला होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए पढ़ा हुआ, ठीक है। अब देखिए EN का मान कितना निकाल लिया हमने 2/3 निकाल लिया, इसको EN के बराबर ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2/3 माइनस के 2/3 डिवाइडेड बाई B का लिखा हमने AGT लिखा, माइनस के 1/U, U का मान कितना निकाला 1/U का मान निकाला कितना हमने 2 ले लीजिए यहाँ पर, बराबर EN का मान कितना है हमारे पास 2/3 है, माइनस का 1 है, डिवाइडेड बाई R का मान कितना हमारे पास 3 है यहाँ पर, कितना है 3, ठीक है। 3 ले लिया यहाँ पर, कितना ले लिया 3, ठीक है। कितना ले लिया हमने 3 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए ध्यान से देखना यहाँ पर। अब देखिए इसकी इसको उल्टा करिए, 2/3 है, क्या है 2/3, देखिए 2/3/B, देखिए 2/3 लिखा जी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/, इसको उल्टा कीजिए 1/B आ जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना है 1/2, माइनस का 1/2 लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लिया माइनस का 1/2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 है यहाँ पर, क्या है 2/3 माइनस का 1 है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर 2/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/3 यूँ का 3 लिखा, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, 1/3, और माइनस का कितना हमारे पास, माइनस का कितना है, या यहाँ पर अभी रुक जाइए, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसको अभी रुक जाइए यहाँ पर, इसका एलसीएम ले लीजिए, इधर से सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 2/3 को तो इतना ही, इधर वाला तो इतना ही आएगा, 2/3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/B हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या है 1/2 है, माइनस का 1/2 बराबर, अब इसका पहले एलसीएम ले लीजिए 3, तो 2 माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसके डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 2 बट्टे कितना हो जाएगा 3
3b हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा बराबर 3 में से 2 गया कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा माइनस का 1/3 बचेगा यहाँ पर 2 3 में से 2 3 में से 2 गया कितना माइनस का 1/3 बचेगा क्या नहीं डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 देखिए समझिए 3 में से 2 गया कितना बचा माइनस का 1/3 लिखा हुआ है अब डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ इसी को क्या लिख सकते हैं माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/3 इसके नीचे क्या होगा 1 होगा इतना तो हम जानते होंगे तो 2/3b माइनस का 1/2 बराबर तो माइनस का कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/9 हो जाएगा। अब 1/2 को उधर भेज दीजिए 2/3b हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1/9 प्लस का कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 9 दूनी 18 हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा माइनस का 9 × 9 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × 9 हो जाएगा तो 2/3b ठीक है 9 में से 2 का कितना बचेगा 7 बटे कितना बचेगा 18 बचेगा यहाँ पर ठीक है 18 इसको उल्टा कर दीजिए तो 3b/2 बराबर क्या हो जाएगा 18/7 हो जाएगा यहाँ पर हमें चूँकि b का मान निकालना तो 18/7 ये उल्टे जाएंगे उधर जाएंगे उल्टे हो जाएंगे 2 नीचे लिखा हुआ तो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे हो जाएगा 3 से काट दिए 3 × 3 तिछाक 18 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा तो b का मान कितना आ जाएगा 12/7 आप इसका डिवाइड कर लेना जितना भी आए ठीक है सेंटीमीटर में डिवाइड आपको करना है यहाँ पर 12 से ठीक है 12 से 7 से डिवाइड कर लेना तो b का मान जो भी आ जाएगा यहाँ पर ठीक है सेंटीमीटर में ठीक है इसको डिवाइड कर लेना 12/7 को 7 से डिवाइड कर लेना आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्या होगा आंसर होगा 5 नंबर का सवाल है कोई कठिन है सवाल कुछ नहीं कठिन है सिंपल सवाल आया है यहाँ पर ठीक है 5 नंबर को कठिन है। देखिए फिर से समझ लीजिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया हमने एक बुलबुला बना दिया एक क्या है कांच है यहाँ पर कांच से वायु में जाती है पहले यहाँ पर एक अभिलंब खींच देंगे यहाँ पर ठीक है यहाँ पर एक प्रतिबिंब फिर इधर से इनकी इधर से बुलबुला इसको इससे ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर ठीक है जब कांच से वायु में जाती है तो हमेशा यानी प्रतिबिंब इधर बनेगा आपको इतना मालूम होगा यहाँ पर ठीक है वायु से। अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी यहाँ से पी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हम जानते हैं वृत्त से केंद्र से और वृत्त की परिधि की दूरी कितनी कहलाती है त्रिज्या कहलाती है तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर बुलबुले की दूरी कितनी थी यहाँ पर बुलबुले की दूरी कितनी थी 2 सेंटीमीटर थी नहीं 1 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन कहाँ गया आंसर पेपर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था बुलबुले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है बुलबुला केंद्र से यानी कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आप कितनी बड़ा चित्र लेना आप यहाँ पर मान लेना ठीक है कितना है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है ठीक है 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने क्या मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया यहाँ से यहाँ तक की तो इतनी तो 1 सेंटीमीटर पूरे में से 1 सेंटीमीटर इसने काट ली तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी हमारे पास 2 बचेगी कितनी बचेगी हमारे पास 2 बचेगी यहाँ पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1 काट ली तो इतनी कितनी बची 2 बची तो यही यू का मान हो जाएगा यहाँ पर यू का मान कितना हो जाएगा 3 - k बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर यानी कांच वायु के सापेक्ष कांच का अपतरण कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पर कांच के सापेक्ष वायु का अपतरण निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/Ang हो जाएगा तो 1/Ang का मान कितना दिया है 1.5 दिया है तो पॉइंट हटाइए ऊपर 0 10 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा कितना हो जाएगा 10/15 हो जाएगा यही इनका मान हो जाएगा। तो एक फार्मूला उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए आपने पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए आपने पढ़ा होगा यहाँ पर क्या पढ़ा होगा सूत्र पढ़ा होगा n/b होता है माइनस के 1/u होता है बराबर क्या होता है n - के 1/, क्या होता है r होता है यहाँ पर क्या होता है r ठीक है r होता है n/b माइनस के 1/n माइनस के r। अब वैल्यू पुट कीजिए n का मान कितना है 2/3 है 1/u का मान कितना है 2 है u का मान कितना है 2 है यहाँ पर। अब u का मान 2 प्लस का वैसे निगेटिव लेते हैं क्यों प्लस का लिया क्यों लिया प्लस का क्योंकि हमारे पास वस्तु क्या है वस्तु की दूरी क्या है इधर है इधर पॉजिटिव होती है उधर क्या होती है निगेटिव होती है इतना तो मालूम होगा इधर वाली पॉजिटिव होती है इधर वाली क्या होती है इधर वाली क्या होती है हमारे पास दूरी देखिए यहाँ पर ठीक है उसको छोड़िए यहाँ पर हटा तो यू का मान यहाँ पर क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे यहाँ ध्यान रखना है यू का मान क्या लेंगे इधर है तो यू का मान क्या लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे ठीक है यू का मान क्या लिया 3 यू का मान कितना 3 - के बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है। तो यू का मान इतना दिया है यहाँ पर 2/3 - के 1 एन का मान 2/3 - के 1 डिवाइड बाई 3। अब देखिए इसको 2/3 को यू का 3 लिखा आपको भिन्न सोल्व करने आपको आती होगी क्या आती होगी भिन्न ठीक है भिन्न सोल्व 2/3 इसको उल्टा कर दिया हमने क्या कर दिया उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर उल्टा किया तो क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा b हो जाएगा माइनस के 1/2 हो जाएगा इसका एलसीएम ले इतना तो आप कैलकुलेशन करने आप क्लास 12 में पढ़ने आपको आती होगी ठीक है। तो 12/7 तो इसका डिवाइड कर लेना b का मान वही आ जाएगा क्या हो जाएगा वही आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर b का मान ठीक है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। इस टाइप से हमको करना है 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर देखिए अनून्य प्रेरण से क्या किया है अनून्य प्रेरण की परिभाषा हो चुकी है क्या हो चुकी है अनून्य प्रेरण की परिभाषा हो चुकी है। फिर क्या बोला गया है अनून्य प्रेरण से क्या क्रिया हो चुकी है अनून्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा ये भी हो चुकी है परिभाषा देख लेना 2023 के सेट में। फिर क्या बोला गया 2 समतल कुंडलियों के अनून्य प्रेरण का सूत्र सत्यापित कीजिए ठीक है। देखिए सूत्र सत्यापित करेंगे यहाँ पर 2 समतल कुंडलियों का सूत्र देखिए यहाँ पर
लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, माना, माना लिख सकते हैं अपन, माना लिख दीजिए थोड़ा सा, माना, माना, माना क्या माना? माना प्राथमिक कुंडली में फेरन संख्या ये रहने वाली है। माना प्राथमिक दो हैं तो दो है, पहली होगी दूसरी होगी। माना प्राथमिक, प्राथमिक क्या मान लेंगे? प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली, कुंडली दो बोला गया तो पहली होगी दूसरी होगी। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n1। ठीक है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2। द्वितीय इसी प्रकार द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक कुंडली, कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों, फेरों की, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या मान लेंगे? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या मान लेंगे? n2 मान लेंगे, n2 है। ठीक है, n2 है। और माना प्राथमिक कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है। क्या माना? माना प्राथमिक, प्राइमरी कोयल, प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली, 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 प्राथमिक कुंडली, कुंडली में I1 एम्पियर, एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा, धारा प्रवाहित, प्रवाहित, प्रवाहित हो रही है। इतना आप माना लिख दीजिए यहाँ पर, हो रही है। तो प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लिखने के लिखिए। तो प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र, प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। चुंबकीय क्षेत्र तो B बराबर क्या हो जाएगा? केंद्र पर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, n1, n1 लिया प्राथमिक के लिए, n1 I1 डिवाइड बाई क्या होता है? 2A1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? A1। इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली में संपूर्ण तल पर एक समान है, अतः चुंबकीय क्षेत्र B के कारण द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल लीजिए। क्या निकालिए? द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली से, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इसको डाल दिया समीकरण 1। क्या? द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली, द्वितीयक, द्वितीय कुंडली, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, चुंबकीय फ्लास्क, चुंबकीय फ्लास्क, चुंबकीय फ्लास्क क्या हो जाएगा? द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, यानी कि फाई से लिखते हैं तो फाई 2, यहाँ पर द्वितीय लिखा, द्वितीय लिख दिया। फाई 2 बराबर क्या होता है? BA। ठीक है, BA। तो फाई 2 बराबर, B का मान कितना निकला समीकरण 1 से? B का मान क्या है? म्यू नॉट n1 I1 डिवाइड बाई 2A1 है। ठीक है, पुट कर दें वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर म्यू नॉट n1 I1, I1 डिवाइड बाई क्या है? 2A1 है। अब देखिए क्षेत्रफल वृत्ताकार है, वृत्ताकार कुंडली होगी तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे। यहाँ पर ए ले त्रिज्या, रेडियस ए, तो क्या हो जाएगा? A2 का स्क्वायर, द्वितीय के लिखा हुआ द्वितीय के लिख दिया यहाँ पर, A2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फाई 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 2, ये लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अरेंज कर दिया हमने। n1 I1 हमने बाहर लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया? बाहर। अब अनून्य प्रेरकत्व निकालना है, तो अनून्य प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? अतः कुंडलियों के बीच अनून्य प्रेरकत्व, तब लिख दीजिए, तब कुंडली, कुंडलियों, कुंडलियों, कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरकत्व, अनोन्य, अनोन्य प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, अनोन्य प्रेरकत्व, अनोन्य प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? यम से रिप्रेजेंट करते हैं। यम बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n2 फाई 2 डिवाइड बाई क्या होता है? I1। ठीक है, I1 लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे? I1। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने फाई 2 का मान निकाला है, ए निकाला है, पुट कर दें यहाँ पर, पुट कर दीजिए यहाँ पर। फाई 2 का मान हमने निकाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए फाई 2 का मान, या यहाँ पर देखिए फाई 2 का मान तो हमने निकाला है, लिख दीजिए यहाँ पर। तो यम बराबर, यम बराबर दिख रहा होगा आपको, यम बराबर n2, फाई 2 का मान क्या है? या फाई 2 का मान कितना हमारे पास? म्यू नोट अपॉन 2 पाई A2 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है? A है। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास?
N1I1 है डिवाइड बाई N2 लिखा हुआ पहले से N2 फिर क्या हमारे पास है I1 है, यहाँ पर I1 है। अब देखिए I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा I1 से I1, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर I1 से I1 कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा M बराबर हमारे पास क्या बचा यहाँ पर म्यू नोट अपन 2 और क्या बचा हमारे पास पाई A2 का स्क्वायर बचा डिवाइडेड बाई क्या बचा A1 बचा, यहाँ पर A1 बचा और क्या बचा हमारे पास N1 N2 बचा N1 N2 बचा यहाँ पर। ठीक है, क्या बचा N1 N2 बचा। यही क्या है हमारे पास अनून प्रेरकत्व होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा यही क्या होगा अनून प्रेरकत्व। अतः कुंडलियों के बीच अनून प्रेरकत्व क्या है, यह में दोनों कुंडलियों फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यही आपको व्यंजक निकालना था। देखिए कितने नंबर का था, 3 नंबर का होगा, एक नंबर की परिभाषा होंगी और 3 नंबर का होगा। ठीक है, हो गया यहाँ पर 5 नंबर का। फिर देखिए नाभ की विखंडन नाभ की संलयन से आप क्या समझते हैं हो चुका है। 2023 के सेट में परिभाषा सब लिखवा दी थी, नोट डाउन करवा दी, इसका लिया होगा तो हो गया होगा। ठीक है, यहीं पर हमारे पास क्या होगा सेट नंबर फर्स्ट खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इन सबको तैयार करते जाना अच्छे से, क्वेश्चन आपको इसी में से सब फंस जाएगा, पेपर देख लेना 70 में 70। ठीक है, इनको सबको रट लेना, कुछ भी कर लेना यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है।